वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। आज इंडियन मॉम्स डायरी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगेन फाइन मोटर स्किल्स प्री राइटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मुझे लगता है ये पेरेंट्स का एक थोड़ा सा पेन पॉइंट हो सकता है जब हम टॉडलर्स को पढ़ा रहे हैं या होम स्कूलिंग कर रहे हैं, बच्चे घर स्कूल भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, तो भी बहुत बार होता है कि बच्चा लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो लिख नहीं पा रहा है। तो एज अ पेरेंट्स भी कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं। रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है ऑब्वियसली, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, बच्चा डर जाता है। तो इन सब चीज़ों का सल्यूशन है डेफिनेटली आप प्री राइटिंग कराइए, बट साइमल्टेनियसली आपको उसके फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करना है, क्योंकि जब उसके फाइन मोटर स्किल्स के थ्रू उसके फिंगर मसल्स डेवलप हो जाएंगे, बच्चा ऑटोमेटिक लिखने लगता है, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे 3 साल में लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, बट बहुत सारे किड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली 1.5 साल की उम्र से ही बहुत सारे फाइन मोटर एक्टिविटी करते रहते हैं। तो अगर आपने 1.5 साल से शुरू किया और आपने 2.5 साल तक 1 साल फाइन मोटर किया है, विच इज़ मोर देन इनफ, तो बहुत आराम से बच्चे सिंपल लेटर्स बनाने लगते हैं, लाइक एच हो गया, आई हो गया, टी हो गया। तो आपको सिंपली उनके फाइन मोटर स्किल पे ही वर्क करना है। तो अगेन आज मैं बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं 1.5 से 2 साल के बच्चों के साथ भी। और ये एक्टिविटी फाइन मोटर स्किल सिर्फ 1.5 2 साल के बच्चों की नहीं, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1.5 2 साल से स्टार्ट होकर आप 5 साल तक के बच्चों को कराइए, क्योंकि बच्चों को सिर्फ लिखना सीखना नहीं है, हैंड राइटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा लिखने में उनके हैंड्स में या फिंगर्स में पेन होने लगता है, स्पीड में लिखना, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर का ही रिजल्ट होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना, एंड इन्जॉय कीजिए, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए। और बहुत सारी ब्यूटीफुल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी मदद से आप स्क्रीन टाइम भी कम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वीडियो है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये है पुशपिन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप शेप, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, पैटर्न किसी के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं इस एक्टिविटी को शेप के लिए, ट्रायंगल शेप के लिए। ये एक्टिविटी फाइन मोटर का सबसे बेस्ट और सबसे मैं कहूँगी आसान, इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग होती है। साथ ही साथ आप इसमें बच्चों को कलर्स भी सिखा सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो पैटर्न क्रिएट करने के लिए कह सकते हैं। लाइक आपने सेम कलर्स यूज़ किए हैं और एक ट्रायंगल बना के उन्हें दिया जिसमें रेड, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। सेम चीज़ आप बच्चे को करने के लिए कह सकते हैं। इस एक्टिविटी में पुश पिन में आप देखिए सेम फिंगर्स यूज़ हो रही हैं जो फिंगर्स बच्चा इस्तेमाल करने वाला है आगे राइटिंग के लिए। इंटरेस्टिंग भी है, प्री राइटिंग भी है, लर्निंग भी है, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, शेप्स, पैटर्न। पुश पिन के साथ साथ आप पुल पिन्स भी करवा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी और मैं कहूँगी इंटरटेनिंग, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये देखने में आसान लगती है बट एक्चुअली बच्चों के लिए आसान नहीं होती, क्योंकि कहाँ पे इंसर्ट करना है ये भी उनके लिए एक टारगेट होता है। तो आप इस एक्टिविटी को बहुत आसानी से घर में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चे को इंगेज कैसे करें। दिन भर उन्हें बुक्स लेके बैठाना या एक्टिविटी शीट भी उन्हें बोर कर सकती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर ये पुशपिन थोड़े से पॉइंटर हो सकते हैं, तो हमेशा स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चीज़ों को मुँह में लेने की आदत होती है, तो हमेशा पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में ही ये एक्टिविटी कराएँ। आप बैठे रहें और बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है, दैट विल बी गुड। और बच्चा बड़ा हो गया है या उसको माउथ में चीज़ों को लेने की आदत नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसे छोड़ सकते हैं। आप किचन में काम कर रहे हैं तो उसे साथ में बिठा लीजिए एंड ही कैन परफॉर्म। सो इट विल बी गुड अगर आप उसे अपने ऑब्जर्वेशन में ये एक्टिविटी कराएं। इससे बच्चा बेहतर सीखता है, एंजॉय करता है और आप बहुत आसानी से क्वालिटी टाइम भी बच्चे के साथ स्पेंड कर सकती हैं, क्योंकि वो काम कर रहा है, सीख रहा है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो मैं कहूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट एक्टिविटी जो हर पेरेंट्स को डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये देखिए, एक परफेक्ट ट्रायंगल रेडी है विद डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। इस एक्टिविटी को हम कहेंगे कट एंड पेस्ट। यहाँ पर लिए गए हैं छोटे छोटे पेपर। एक्चुअली ये भी मैंने रिसाइकिल किया है ये और इस एक्टिविटी में ये हमने यूज़ किया था अल्फ़ाबेट सीखने के लिए, उसी का बैक साइड मैंने इसे कट करके दिया है। ये एक्टिविटी भी नंबर, अल्फ़ाबेट, पैटर्न सब कुछ सीखने के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर अब्राम थोड़ा बड़ा है तो मैं उसे फेविस्टिक का यूज़ करने के लिए दे रही हूँ। बच्चा छोटा है, लाइक 1.5 2 साल से भी आप ये एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसे खुद फेविक्विक लगाने के लिए लगा दीजिए और उसके बाद उसे सिर्फ पेपर स्टिक करने के लिए बोलिए। आप कई कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, रेड एंड येलो, ब्लू एंड ग्रीन।
सो छोटे बच्चों के साथ आप खुद फेविकॉल लगा दीजिए, फेविक्विक लगा दीजिए और वो सिर्फ पेस्ट करेंगे, तो काफ़ी फ़न उनको आता है क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे पेस्ट हो रही है, तो उनको एक अकम्पलिशमेंट भी आ रहा है कि वाओ मैंने कुछ बनाया है। उनका कॉन्फिडेंस भी हमेशा क्राफ्ट से ज़्यादा बूस्ट होता है। बच्चा बड़ा है तो आप फेविक्विक इस्तेमाल करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे अब्राहम काफ़ी दिनों से ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो अब वो फेविक्विक का इस्तेमाल भी बहुत मज़े से करता है। और यहाँ पे रोल ऑन है, तो इन्हें उसे घुमाना लगाना, इसमें बच्चों को काफ़ी फ़न आता है। अगेन ये सारी एक्टिविटी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, कलर कोऑर्डिनेशन, पैटर्न्स, शेप, सब कुछ सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज़ होती हैं। सो कट एंड पेस्ट। अगली एक्टिविटी हम कर रहे हैं डो से रिलेटेड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा डो मार्केट का डो नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली मैंने घर में आटे से बनाया है और इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया गया है। आप मार्केट का डो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में सिंपल आटा मार के भी बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने अब्राहम को एक नंबर 3 का कटआउट दिया। अगेन सारी एक्टिविटी आप अल्फ़ाबेट, नंबर, शेप सबके लिए कर सकते हैं। डो से तो कितनी चीज़ें बन सकती हैं हम सभी जानते हैं। डो फाइन मोटर स्किल के लिए बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो अब्राहम जो चीज़ कर रहा है कि वो सिर्फ पेस्ट कर रहा है। इज़ नॉट इन गुड मूड कि वो कोई शेप भी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ पेस्ट कर करके लगा रहा है। और यहाँ पे मैंने उसे एक नाइफ दिया है जो कि उसके ही टॉयज़ का है और उसे कट करने को बोला है। यहाँ पर भी हम जिन फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये फिंगर्स अगेन प्री राइटिंग में इस्तेमाल होने वाली हैं। तो चाहे बच्चा हाथ से पकड़ के तोड़े, नाइफ से कट करे, ये सारी ही एक्टिविटी फाइन मोटर के लिए बेहतरीन है। और डो से तो बच्चा चाहे गोल गोल लड्डू के शेप बना रहा है, पतली लाइंस बना रहा है, कोई नंबर्स बना रहा है, सारी ही एक्टिविटीज़ मैं कहूँगी परफेक्ट है। तो क्ले या डो का इस्तेमाल बच्चे को डेफिनेटली करने दीजिए अर्ली एज से ही। तो अगली एक्टिविटी हम लेकर आए हैं स्टैम्पिंग के लिए। यहाँ पर हम कर रहे हैं ओकरा भिंडी लेडी फिंगर की स्टैम्पिंग। ये भी एक बहुत ही बजट फ्रेंडली एक्टिविटी है और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आपने देखा होगा इस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें सिखाई हैं, ये सारी चीज़ें नंबर, अल्फ़ाबेट, कोई फ्रूट्स, कोई वेजिटेबल, किसी का कलर, शेप, पैटर्न, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बच्चे काफ़ी फ़न करते हैं, एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है क्योंकि उनके टॉयज से अलग है, उनको कुछ डिफरेंट दिया गया है करने के लिए। बहुत फ़न है, आपको उस पर कुछ करना भी नहीं, एक भिंडी छोटी सी या हाफ कट करके उसे दे दीजिए, कलर्स दे दीजिए और वो इन्जॉय करेगा। प्री राइटिंग के लिए, कलर्स के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही बढ़िया हैं। इसमें ना तो आई होप आपको ये सारी एक्टिविटीज अच्छी लगी हो। ये एक्टिविटीज बहुत आसान है, बहुत ही कलरफुल है, बच्चों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं फन करनी के लिए, पड़ती है। स्क्रीन टाइम सेव करने के लिए, विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए, हैंड मसल्स के लिए, प्री राइटिंग एक्टिविटीज के लिए, फाइन मोटर स्किल्स के लिए और बच्चों को घर पे इंटरटेन करने के लिए। तो आई होप ये सिंपल सी एक्टिविटी आपकी मदद करे, जिससे बच्चे प्री राइटिंग के लिए और राइटिंग के लिए तैयार हो सकें और साथ ही साथ उनका एंटरटेनमेंट भी हो सके। इंडियन मॉम्स डायरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन मॉम्स डायरी। थैंक यू सो मच।